कुछ भी करने से पहले ठहरे और ज़रा सोच ले परिणाम क्या होगा। आइए आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक राजा ने शादी के बाद 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा जताई। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती बीवी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार को चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को आने की सूचना दिए बिना ही जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान का सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया है, यह तो मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। राजा को सौदा महंगा लग रहा था लेकिन कर्मभूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर। वह सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां नज़ारा देखकर उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ दूसरे पुरुष के साथ है, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 असरफियों से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया। कोई कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लो, उसके बाद कुछ काम करना। तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ। राजा तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरा पिता आया है। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। राजा की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसकी मान को कोई आँच न आए, इसीलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरे निर्दोष परिवार खत्म हो जाते। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे महंगा लगा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए 500 असरफियों बहुत कम है। ज्ञान अनमोल है, इसीलिए कुछ भी करने से पहले ज़रा ठहरो और सोचो कि आप जो करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है, उसका परिणाम क्या होगा। ऐसे करने से कई गलतियां से आप बच जाएंगे